कुछ अलग, हेल्दी, मजेदार और बहुत आसान बनाने का और खाने का मन कर रहा है तो आप ये नाश्ता जरूर ट्राई करें, जिसे हमने नाम मात्र तेल का इस्तेमाल करते हुए पोहे से बनाया है। तो बच्चों को सब्जी खिलाने का ये बेस्ट तरीका है और इतना टेस्टी है कि बाजार का वो खाना तो भूल ही जाएंगे और बड़ों को भी बहुत भाएगा। आप आसानी से मिनटों में बना लेंगे, तो एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। इस टेस्टी, हेल्दी, आसान नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालिए 1 कप पोहा, इसे फ्लैटेंड राइस भी बोलते हैं। ये मोटे वाले पोहे हैं। ग्राम में देखें तो 100 ग्राम। सबसे पहले हम पोहा को 2-3 पानी से धो लेते हैं और इसे 2 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए पोहा को फुला लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। अब एक मिक्सी का जार लीजिए, उसमें डालिए भीगे धुले हुए पोहे यानी चूड़ा। अब 1 कप पोहे में हम डालेंगे आधा कप सूजी। सूजी मोटी पतली आप कोई भी ले सकते हैं। ग्राम में देखें तो 70 ग्राम सूजी। अब इसमें डालिए आधा कप दही। ग्राम में देखें तो 120 ग्राम दही। साथ ही में डाल दे 4 चम्मच बेसन, ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए, यानी 1/4 कप। अब इसमें डाल दीजिए 2 से 3 कटी हुई मिर्च, 1 इंच अदरक, स्वाद अनुसार नमक और आधा कप पानी। 1 मिनट के लिए पीस लीजिए। तो देखिए हमने पीस लिया है और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो तो 2-4 चम्मच पानी और डाल लीजिएगा। अब हम एक बाउल में पिसे हुए पोहा मिक्सचर को निकाल लेते हैं। तो सूजी और बेसन बाइंडिंग का काम करेगा, इसलिए जरूर डालें। 2-3 चम्मच पानी और डाल के सारा बैटर मिक्सी से निकाल लेंगे। तो नाश्ते का बैटर हमारा तैयार है। अब इसे हम हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज, 1 छोटा टमाटर, टमाटर के बीज निकाल के ही काटे, आधा शिमला मिर्च, 2 से 3 चम्मच बारीक कटी पत्ता गोभी, 1 गाजर जिसे कद्दूकस कर लिया, 2 चम्मच धनिया पत्ती और थोड़े से मटर जिसे मैंने उबाल लिया है 5 मिनट के लिए। सिर्फ प्याज और धनिया पत्ता से भी ये नाश्ता बनाया जा सकता है। तो हम पूरी सब्जी नहीं डालेंगे, आधा आधा डालेंगे। गाजर 1 चम्मच, पत्ता गोभी 1 चम्मच, शिमला मिर्च 1 चम्मच, टमाटर 1 चम्मच, 2 चम्मच प्याज, 1 चम्मच धनिया पत्ती और 1 चम्मच मटर। बाकी सब्जियों को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा, उस अनुसार नमक डालिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से हल्का नमक डाल रही हूँ। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। बस इसमें और हमें कोई मसाले नहीं डालने हैं। आपकी इच्छा हो तो गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। सभी को मिला लीजिए। तो अच्छे से मिला लिया है। एक बार मैं आपको बैटर चम्मच में लेके दिखाती हूँ। इस तरीके का गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। थोड़ा सा ऑयल लगा ले। तवा गरम है, फ्लेम को कम कर दे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है। 1 चम्मच भर के हम बैटर को डालते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इस नाश्ते में मैं सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप चाहें तो 1/4 टीस्पून सोडा भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे पैनकेक की तरह डाल दिया है। अब इसमें हमने जो सब्जी बचाई थी ना, ऊपर से इस तरीके से हल्का हल्का हम स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि लुक वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखे और काफी हेल्दी हो जाए। शिमला मिर्च डाला, थोड़ा सा प्याज, उबले हुए मटर, कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये काम आपको फटाफट करना है। बैटर गीला है, इसलिए स्पैचुला से इस तरीके से दाब दे तो अच्छे से सब्जी सारा सेट हो जाएगा। थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक स्प्रिंकल कर दे। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्का सा काली मिर्च पाउडर। और सब्जी में नमक का स्वाद आए इसलिए यहाँ पे हल्का हल्का काला नमक स्प्रिंकल कर दे। सफेद नमक नहीं डालिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा नमकीन हो जाएगा। तो बिल्कुल पिज्जा जैसी टॉपिंग हमें करनी है। तो इतना करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब स्पैचुला से हल्का हल्का शेप दे दे। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है। शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम लो रहेगा। अब हम ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद हल्का हल्का हम ऑयल ऊपर की ओर लगा देते हैं। आप नहीं भी लगा सकते हैं। इस तरीके के स्पैचुला से ही हम उल्टेंगे ताकि नाश्ता हमारा मिनी
पैनकेक टूटे नहीं। तो कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार आया है और बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है। कहीं कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं। अब दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब हम स्पैचुला पे धीरे से उठाएंगे और प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है। तो बच्चे जब भी पिज्जा खाने की डिमांड करें ना, तो घर का इस तरीके से हेल्दी बना करके दे। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा चीज भी डाल सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गर्मा गर्म पोहा का बहुत ही हेल्दी नाश्ता। तो आप इसे पोहा उत्पम भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल पैनकेक, पोहा पैनकेक, या फिर इसमें चीज ऊपर से डाल के पोहा का मिनी पिज्जा भी बोल सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में आपके 8 बन जाएंगे और आप देख सकते हैं कहीं से कोई भी नाश्ता क्रैक नहीं हुआ है। तो बच्चों को तो भाएगा ही और हेल्दी है तो बड़े भी बड़े प्रेम से खाएंगे। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें और प्लीज बिना लाइक किए नहीं चाहिएगा और अपने कीमती सुझाव हमेशा की तरह ज़रूर दें। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पका है और काफ़ी सॉफ्ट बना है, जबकि हमने इसमें सोडा भी नहीं डाला। तो मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं।